देव शेखर विष्णुदास जी, अयोध्या जी से। जय श्री राम। जय श्री राधे महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपके दर्शन करना भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। हाल ही में गुरुदेव का तिरोभाव हो गया। प्रश्न है कि गुरु की अनुपस्थिति में गुरु के प्रति समर्पण भाव कैसा बना रहे। हाँ, ये बात तो है कि गुरु की अनुपस्थिति की संभावना मात्र से हृदय कांप उठता है। चाहे कोई कितना भी हो ना, गुरु माँ है, जैसे माँ नहीं होती, हर दुख सुख हर बात हमारे वो चपत भी जमाते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन वो मरण धर्मा नहीं है, वो अविनाशी सत्ता है। वो अंतर ध्यान कर लेते हैं अपने को। कभी शिष्य के सामने अवसर आया तो प्रकट किया, अब वो अंतर ध्यान कर लिए, वो हैं। जो हैं वो त्रिकाल हैं, जो त्रिकाल हैं वो सर्वत्र हैं। सर्वत्र हैं तो आपके समीप भी हैं, आपके हृदय में भी हैं। जब हम गुरु की ये महिमा जानेंगे तो हम कभी ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि हम गुरु विहीन हैं। जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो यहाँ भी तो विराजमान है गुरुदेव। बस गुरुदेव के वचन और आज्ञा, इसको कभी न टालें तो गुरु के सानिध्य में रहेंगे। कभी जिंदगी में अब दूसरे को गुरु पद पे ना बैठा लें। शिक्षा किसी की भी सुन ले जो अपने गुरु की परंपरा और पद्धति से मिलती हो, अन्यथा भगवत चर्चा सुना जय हो। चलेंगे हम वही जो हमारे गुरुजी ने कहा, जपेंगे हम वही जो हमारे गुरुजी ने हमको दिया, वो सोचेंगे वही जो गुरुजी ने सोच दी है। श्री कृष्ण के प्रति हमारी आंतरिक वही हमारी सोच रहेगी। बस इसी निष्ठा में रहना तो अंत समय तक देखोगे कि आप गुरु में ही हो और गुरु आपको लिवा जाएंगे। बस गुरुदेव आपको ले जाएंगे। हाँ महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था। कह रहे थे कि हम अयोध्या जी में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का यथोचिष्ट करते हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि गोलोक सबसे बड़ा है, तो वहाँ साकेत, जो रामानंदी संतों कहते हैं साकेत, तो गोलोक बड़ा तो साकेत भी तो बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको काटना नहीं चाहिए और आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो गोलोक है वही साकेत है, जो साकेत है वही गोलोक है। ये 10-20 धामों के नाम कहे जाते हैं। जो जिस भावना से भगवान को बसता है, परम धाम वही रूप प्रकाशित कर देता है। जब हम साकेत भावना करेंगे तो हमारा जो गोलोक वृंदावन धाम है वही साकेत धाम होकर सिया राम के रूप में उनको अनुभव में आएगा। जैसे हम कह रहे हैं राधा कृष्णमयी सृष्टि है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, क्योंकि हमारे उपास्य देव हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पा। आप इसे काट सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जो कह रहे साकेत बड़ा है तो आपको कहना हाँ बहुत, वही बड़ा है, क्योंकि आपकी समझ में होना चाहिए कि गोलोक ही साकेत है। जब हम दो कर लेंगे तो फिर झगड़ा होने लगेगा। साकेत वाले अपने कहेंगे और गोलोक वाले अपने कहेंगे। ऐसा जैसे हमसे कोई कहे कि राम जी बड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किससे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े है ना, तो वही तो है हमारे, जो सबसे बड़े वही तो हमारे है। उन्हें तुम राम जी कह रहे हो, हम श्याम जी कह रहे हैं, और तुम साकेत कह रहे हो, हम गोलोक कह रहे हैं। बात वही है, दो नहीं है। बस अंदर से समझ लीजिए। जैसे आपके सामने कोई आके कह रहा है कि गोलोक धाम तो, लेकिन साकेत धाम, तो आपका नाम, क्योंकि आपको समझना है, जान नहीं पा रहा, ये समझ नहीं पा रहा है, वही है। हाँ धन्य है आप साकेत में लोगों, सबसे बड़ा धाम है, सबसे बड़े राम जी हैं। प्रचार का मतलब क्या है? उसकी जगह उसको पुष्ट करना, अपनी जगह उसको पुष्ट करना नहीं। भक्ति प्रचारक को एक प्रवीणता चाहिए। जैसी जैसी जाय सुहाई आय सकल चरणन भजे। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो लयो सुमनवांछित सफल। ये प्रवीणता चाहिए कि जैसे आपके पास राम भक्त आ गया तो उससे इतना आपको घुल मिल जाना है कि उसको लगे कि मेरे राम जी की कृपा हुई कि ऐसे वैष्णव का संग प्राप्त हुआ। धन्य है राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और धन्य है आप जो उनके दासत्व में वो प्रसन्न हो गया। और हम धन्य अपने ही प्रभु की कह रहे हैं, क्योंकि वही है। आपको अनुभव है कि वही है, दूसरे तो नहीं ना। एक के सिवा दूसरा नहीं, ये शास्त्र कहता है। बस हमको कभी झगड़े में नहीं पड़ना।
गोलोक, साकेत, राम जी, श्याम जी नहीं। अब देखो, हम जैसे राम जी के उपासक हों और आपसे मिले और आप जरा भी छोटाई की बात करोगे तो आपके प्रति और आपकी वाणी के प्रति हमारी अश्रद्धा हो जाएगी। और जब आप ये कहोगे कि धन्य है आप जो श्री राम जी के ऊपर, छाती फूल गई ना, उपासक पुष्ट हुआ ना। और आप करने क्या चले थे? प्रचार ना हुआ ना, प्रचार उन्हीं हरि का प्रचार हो गया। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर में मुरारी गुप्त, तो उनसे कहा कि हम सब कृष्णानुरागी हैं, तो आप सियाराम के अनुरागी हो, सुनो छोड़ दो और आ जाओ कृष्णानुरागी। अब महाप्रभु की आज्ञा पर इष्ट प्रेम विकल हो गए, प्राणों पे आ गई और महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आपकी आज्ञा उल्लंघन का मतलब मृत्यु, मैं जीना नहीं चाहूंगा आपकी आज्ञा उल्लंघन। पर प्रभु मैं सियाराम जी को नहीं, गले लगा लिया और क्या कहा, यही देखना चाहते थे कि तुम्हारी सियाराम के प्रति कितनी आसक्ति है। बस महापुरुषों ने जो जहां है वही स्थापित कर दिया। अपनी बात हम उसके सामने कहते हैं, जैसे हमसे कोई पूछे कि आप बताओ हम क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा राधा। नहीं, हम यही कहते राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे भगवान का जपो। जब कोई कहता है अब अपनी छाती की बात बताओ, तब हम बताएंगे कि राधा, हम तो वृंदावनवासी राधा उपासी, राधा 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 राधा। अब हमसे कोई पूछेगा तो हम अपनी बात तब बताएंगे, नहीं तो हम शास्त्र की बात बताएंगे, धर्म की बात बताएंगे। जो जहां भाव लेके आया उसको वहीं पुष्ट कर देना। ब्रह्म ज्ञान के जन आते हैं, हम वहीं पुष्ट करते हैं, ब्रह्म ज्ञान में ही पुष्ट, क्योंकि आप लेने आए हो ना, और हमारी श्री जी दाता है। जो चाहोगे, जिधर का चाहोगे उधर मार्ग हम आपको पुष्ट करेंगे, चलो भगवान की तरफ। ऐसी प्रवीणता से चला जाता है। अगर प्रवीणता ना रखोगे तो फिर भक्तों में राग द्वेष होने, आपको देखते ही लोग कटने लगेंगे, फिर हमारा प्रचार ठीक नहीं हुआ। हमारा प्रचार तो तब ठीक रहा जब हर संप्रदाय के लोग, अरे आप कितने उदार हैं यार, उनके बात करने मात्र से अपनी भक्ति बढ़ती है। ये हमारा प्रचार का स्वरूप होना चाहिए, ठीक है ना। तो गोलोक और साकेत में कोई अंतर नहीं जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है और 64 गुण से परिपूर्ण है, तो जो रामानंदी संप्रदाय के आचार्यों से मिलते हैं तो भी 64 गुण बताते हैं भगवान के, तो ये भेद है या नहीं? 64 गुण तो बहुत छोटी बात है। अनंत गुण नहीं सुना क्या आपने? भगवान अनंत गुण संपन्न है, संपन्न है ना। तो तुम 64 कहो, 14 कहो, 16 कहो, 65 कहो, हम सब मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इतने है ही नहीं है। अगर 64 सीमा होती तो असीम क्यों कहा गया उनको? कहा गया ना जी, अपरिमेय। तो फिर हमको समझना है, सामने वाले को नहीं समझाना। वो बोले हाँ बढ़िया बढ़िया, हमको अपनी बात उनके दिमाग में नहीं डालनी, उनकी दिमाग की बात राइट करके अपने दिमाग की बात बचाए रखना है कि वो अनंत महिमाशाली, सीमा में नापा नहीं जा सकता। गुणों की सीमा नाप ली तो तुम भगवान को कैसे, अजित को कैसे जीत पाओगे? नहीं, वो अथाह समुद्र है गुणों का, है कि नहीं। अनंत गुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान, ज्ञान अनंत, वैराग्य अनंत, ऐश्वर्य अनंत, माधुर्य अनंत, महिमा अनंत, तो हम उसकी सीमा में कैसे बांध सकते हैं? भगवान अनंत गुणों के हैं, महापुरुषों ने 64 पकड़ पाए। बात समझना, जैसे समुद्र में डुबकी लगाई 64 पकड़ पाए रत्न, तो इतने नहीं, वो तो रत्नागार है, जितना पकड़ पाओ, जितना पकड़। अनंत गुण संपन्न भगवान है, उनका एक नाम अनंत है। तो बस फिर हमको समझता, प्रवीणता भक्ति की तभी बचाए रखेंगे जब हम नाम निरंतर जब करते हुए अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे। तो अंदर वो फेंकते रहते ज्ञान की वृत्तियां, वो कहीं फंसने नहीं देती, और बराबर काटते हुए सबका मंगल करते हुए निकल जाता है भक्त, कहीं फंसता नहीं। ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ना संप्रदायवाद का, ये भगत नहीं है। भगत में लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति नहीं, भगत तो तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय। बोलो इसमें कहां झगड़ा है? जब हम तृण से नीच हैं तो हमको कोई पाखंडी नीच कहे तो हम तो माने हुए अपने को, तो झगड़ा करने की तो कोई जरूरत नहीं। तृण ते नीच अपने को माने हुए, अमानिना मान देन, झगड़ा खत्म। झगड़ा है नहीं, असंतुष्टता है ही नहीं कहीं। जहां ये सब कुछ विद्वता की बातें होती हैं और हृदय में भक्ति संबंधी जुड़ाव कम होता है, वहां झगड़ा हो जाता है। नहीं तो जो आप बोल रहे हो वो परिपूर्ण है, क्योंकि अनंत समुद्र की जितनी तरंगें तुम पकड़ पाए उतनी बोल रहे हो, वो इतना नहीं है, वो अथाह अगाध समुद्र है नहीं।